हेडेक एक ऐसी समस्या है जिसे हर एक इंसान अपने जीवन काल में एक ना एक बार सफ़र हो जाता है। तो अगर ये हेडेक अगर बार बार होने लगे तो उसका असर हमारे काम पे दिखने शुरू हो जाता है। जैसे घर का काम हो, ऑफिस का काम हो या स्टडी हो, हम उससे सफ़र हो जाते हैं। तो आप अगर किसी ना किसी कारण के वजह से इस हेडेक से सफ़र कर रहे हो या इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। मेरा नाम डॉक्टर सुखदेव वैद्य है। मैं आज आपके सामने बात करूंगा हेडेक, उसके कॉमन कॉजेज़ के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में और उसके होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हेडेक के कॉमन कॉजेज़ के बारे में। तो पहला सबसे कॉमन जो आजकल देखा जाता है वो है स्ट्रेस और वर्क ओवरलोड, जो आजकल हम जानते हैं क्योंकि आज के दौर में काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इंसान को हाल रेस्ट मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है या तो हम ओवर वर्क हो जाते हैं तो हमको हेडेक हो जाता है। उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टेंशन टाइप हेडेक बोलते हैं। दूसरा कॉमन कॉज है जो पानी की मात्रा कम होना। और पानी की मात्रा कम क्यों हो जाती है? ये तो ज़्यादातर एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव एक्सरसाइज या तो गर्मी के सीज़न में हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है और जैसे ही पानी की मात्रा कम होने से हमारे ब्रेन में जो प्रेशर होता है बढ़ने लगता है, उसके वजह से हेडेक हो जाता है। तो उसको बोलते हैं कि हेडेक ड्यू टू डिहाइड्रेशन। सो तीसरा कॉमन कॉज है नींद कम होना, जो आजकल देखते हैं सब लोगों को सोशल मीडिया की आदत है। पीपल आर स्लीपिंग मिडनाइट, देयर इज़ लैक ऑफ स्लीप और आजकल रात को जागना ट्रेंड हो गया है। तो जब हम सुबह उठते तो हमारा सर हमको ही बहुत भारी लगने लगता है। चौथा कारण है जो आजकल बहुत कॉमनली देखा जाता है, इट इज़ नॉट ड्यू टू प्राइमरी हेडेक बट ड्यू टू सेकेंडरी हार्मोनल चेंज, जो आजकल में देखा जाता है। बहुत सारे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस पाए जाते हैं। पीसीओएस, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन सिंड्रोम, या तो जो लेडीज़ और द फीमेल्स जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं उनमें भी ये हेडेक देखा जाता है। पांचवा कारण है जिसका कोई कारण नहीं है, इसको हम माइग्रेन बोलते हैं, जहाँ पर सेंसिटिव टू लाइट, सेंसिटिव टू फूड, सेंसिटिव टू नॉइस, ज़्यादा लाउड साउंड से भी ये हेडेक ट्रिगर हो जाता है। तो यूजुअली माइग्रेन नोशा और वोमिटिंग के साथ एसोसिएट हो जाता है। तो नोशा वोमिटिंग एक हॉलमार्क है जानने का कि ये माइग्रेन हेडेक है। और माइग्रेन हेडेक यूजुअली थ्रॉबिंग टाइप पेन, यानी कि पेन ऐसे जैसे कि कोई सर पे मार रहा हो, इसकी तरह वो महसूस हो जाता है। और एक सामान्य कॉज देखा जाता है जो सिक्स्थ कॉज बोले तो ये आई स्ट्रेन है। आजकल की दुनिया में हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके वजह से मोबाइल यूज़ करना, लैपटॉप यूज़ करना, टीवी देखना, ये बहुत कॉमन पाया जाता है। और हम जानते हैं जैसे कि इसके बिना आजकल काम नहीं होता, तो ये आई स्ट्रेन हेडेक इज़ ऑल्सो कॉमन। तो चलो हम जानते हैं हेडेक के चिकित्सा पद्धति के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। ज़्यादातर इसमें हेडेक को दो तरह से मैनेज किया जाता है। एक है होम्योपैथिक दवाइयाँ और दूसरा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। होम्योपैथिक सामान्य दवाइयाँ जो हेडेक के लिए यूज़ होती है, पहली दवा ये है नक्सोमिका, जिसमें हेडेक का कारण है स्ट्रेस या ओवरवर्क और उसके लक्षण है हेडेक जो बहुत ज़्यादा डल कंटिन्यूस है, उसके साथ वहाँ नोशिया और वोमिटिंग भी होता है। और इसका और एक कारण नक्सोमिका में मेजरली पाया जाता है, जिनको ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या तो मसाला खाने से हेडेक होता है, इसके लिए भी ये दवाई बहुत अच्छे तरह से काम करती है। और उसका और एक लक्षण है, जहाँ तक जब हेडेक होता है तो पेशेंट को लगने लगता है कि उसको रेस्ट करना चाहिए। सो जो हेडेक रेस्ट करने के बाद कम होता है वो भी एक नक्सोमिका का लक्षण है। और एक है जो हेडेक वोमिटिंग के बाद थोड़ा बेहतर महसूस होता है, वो भी एक नक्सोमिका का लक्षण है। दूसरी कॉमन दवाई है, उसका नाम है बेलाडोना, जहाँ प्रोमिनेंटली हेडेक दाहिने लेफ्ट तरफ पाया जाता है। इसमें सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक, जहाँ बहुत हेडेक धक धक करने वाला है, उसको हम इंग्लिश में पल्सेटिंग या थ्रोबिंग बोलते हैं। उसमें एग्रीवेशन टू लाइट, जैसे ज़्यादा लाइट से उसका बढ़ जाना या तो ज़्यादा जार यानी कि ज़्यादा सोचने से भी ये हेडेक बढ़ जाता है बेलाडोना में। और
उसको टाइट बांधने से, यानी कि सर को किसी भी चीज़ से बांधो तो उसको बेहतर महसूस होता है। ये बेलाडोना के लक्षण है। तीसरी कॉमन दवाई है ग्लोनाइन। इसका इस्तेमाल जिनको गर्मी के सीज़न में हेडेक होता है, जो लोग ट्रैवल करते हैं या तो एक्सपोज टू सन हो जाते हैं, जिनका काम धूप में होता है, उनको जब हेडेक होता है तो ये दवाई बहुत असरदार मालूम होती है। चौथी कॉमन दवाई हम जो होम्योपैथी में यूज़ करते हैं उसका नाम नाइट्रोमोर है। यूजुअली ये यंग लड़कियों में जो स्कूल जाती है, जिनमें हार्मोनल चेंजेस है या तो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, उनमें ज़्यादा हेडेक होना, यूजुअली राइट साइड हेडेक पाया जाता है। हार्मोनल चेंजेस के वजह से होने वाले हेडेक में ज़्यादातर इस्तेमाल हो जाती है। पांचवी दवाई है जो कॉमनली यूज़ करते हैं, जो कॉल्ड संडे हेडेक्स। संडे हेडेक्स मीन्स जो लोग सैटरडे पार्टी करते हैं, जो ड्रिंक्स करते हैं, जिनका असर संडे मॉर्निंग पे दिखाई जाता है, जिसका नोशिया, वोमिटिंग या तो गैस्ट्राइटिस के सिम्टम शुरू हो जाते हैं हेडेक के साथ, उसको ये आयरिस वेसिकुलरिस ये नाम की दवाई बहुत ही असरदार काम करती है। तो दोस्तों, हमने जाना कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो बहुत ही असरदार है हेडेक को कंट्रोल करने में या ठीक करने में। अब जानते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हेडेक को ठीक करने का। जो अगर आपको हेडेक बार बार हो रहा है तो आपको लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, यानी कि यू हैव टू अवॉइड समथिंग। सो आपको स्पाइसेस, ज़्यादा चाय पीना, कॉफ़ी पीना, बाहर का खाना, मसाला खाना और ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाने को अवॉइड करना पड़ेगा। तो हेडेक को कम करने के लिए या हेडेक ना हो इसके लिए आप अपने डाइट में मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि चाय की जगह ग्रीन टी का इस्तेमाल करिए। जहां आपको ज़्यादा भूख लगे तो बाहर का खाने का वजह से यू कैन प्रीफर सैलड्स, फ्रूट सैलड्स, और पानी की मात्रा ज़्यादा अपने शरीर में रखने के लिए नेचुरल वाटरी फ्रूट जूस लीजिए जो नेचुरली अवेलेबल है। रादर देन यूजिंग कार्बोनेटेड वाटर्स, यू कैन यूज़ वाटरमेलन जूस, मस्कमेलन जूस या तो एनी फ्रूट जूस दैट काइंड, जो आपको वाटर को भी मेंटेन करे और अपने साल्ट लेवल को मेंटेन करे। जैसे ही सोडियम मात्रा मेंटेन हो जाती है तो हेडेक अपने आप कम होने लगता है। अगर ये हेडेक आपको इमोशनल, मेंटल या लैक ऑफ स्लीप की वजह से हो रहा है तो यू कैन ट्राई मेडिटेशन टेक्निक्स एंड टू ब्रेथ होल्डिंग टेक्निक्स टू इम्प्रोवाइज योर mental health, so you can have the proper sleep and you have the reduction in your stress. So वो भी आपको हेडेक में कम करने में काफ़ी ज़्यादा में मदद करेगा। अगर हेडेक किसी भी कारण की वजह से या साइनस की वजह से या तो पैसेज ऑफ एयर ब्लॉक की वजह से हो रहा है तो यू कैन ट्राई कुछ ब्रेथ टेक्निक, उसको हम बोलते हैं प्राणायाम। सो चंद्रभेद, सूर्यभेद नाड़ी, कूर्म क्रिया या तो स्तंभन क्रिया, जो बहुत ही असरदार होती है ब्रेथ होल्ड करने में और वो पैसेज खोलने में, जो हेडेक कम करने में बहुत ही असरदार होते हैं। तो हमने जाना हेडेक, उसके कॉजेस, उसके लक्षण और होम्योपैथिक दवाइयाँ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब संक्षिप्त में हम जानते हैं डूज एंड डोंट के बारे में। हमको जब हेडेक है या नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले देखते हैं कि क्या करना चाहिए। पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पूरी नींद दीजिए। 7 से 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। विच कैन विल नॉट हेल्प यू टू ट्रिगर द हेडेक। दूसरी है पानी पूरी मात्रा में पिए। कम से कम दिन में 3 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, जो अपने बॉडी को हाइड्रेशन मेंटेन करे। तीसरी चीज़ है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट खाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी मत कहिए जहाँ से हमारे हेडेक को ट्रिगर हो सके। चौथा है स्क्रीन टाइम। आजकल बोलते कि 20-20 रूल्स, जो बोलते कि 20 मिनट स्क्रीन टाइम एंड देन यू टेक 20 मिनट्स गैप। कंटिन्यूस स्क्रीन का इस्तेमाल हमारे आंखों पे स्ट्रेन डालता है और हेडेक को बढ़ावा देता है। तो हम जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो गलती करते हैं कॉमन लोग कि पेन किलर खाना। उनको लगता है कि पेन किलर एक सामान्य सोल्यूशन है हेडेक को कम करना, बट लॉन्ग टर्म यूजिंग पेन किलर, जैसे ज़्यादा दिन पेन किलर खाना आपके अदर सिस्टम को खराब कर सकता है। तो अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ पेन किलर्स। हमारे इंडियन में एक कल्चर देखा जाता है, चाहे हम ऑफिस में हो या घर में हो, हमको मील स्किप करने की बहुत ज़्यादा आदत है। हम टाइम पे खाना ना खाते तो हमको हेडेक ट्रिगर होना का चांसेस बहुत ज़्यादा है।
तो जब आप हेडेक से त्रस्त हुए या तो हेडेक से जूझ रहे, तो कब डॉक्टर को कंसल्ट करना है? तो अगर पेन किलर लेने के बाद भी आपका हेडेक कम नहीं हो रहा है, सब ट्रीटमेंट के बाद भी आपका हेडेक कंटिन्यूस है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। याद रखिए, दवाई हमेशा होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करके लीजिए और अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। तो दोस्तों, अपना लाइफस्टाइल सुधारें, अपने पानी की मात्रा सुधारें और ऐसी चीज़ें कुछ भी ना करें जिसके आपका हेडेक ट्रिगर हो, और ज़रूरत पड़ने पर होम्योपैथिक चिकित्सक को ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही हेल्थ और होम्योपैथी के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।